नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 12 ज्योग्राफी के प्रथम जो पुस्तक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उस के प्रथम अध्याय की हम बात करेंगे। तो उससे पहले हम जान लें भाई क्या बात है, क्या चीज है। अगर हम देखें भी, हम कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, आप लोग कक्षा 12 के क्या हो, विद्यार्थी। और इसके अंदर जो हमारी पुस्तकें हैं, बुक्स है, वो प्रकाशित कौन करता है, पब्लिश कौन करता है, एनसीईआरटी करता है। ये एनसीईआरटी बुकें क्या है, राजस्थान में भी है, ये यूपी में भी है, ये एमपी में भी है और ये झारखंड में भी है। यानी कि भारत के लगभग सभी राज्यों में एनसीईआरटी बुकें लगती है। और जो हमारा विषय है भूगोल, ज्योग्राफी की हम बात करें तो ज्योग्राफी के अंदर कक्षा 12 के अंदर दो पुस्तकें हैं। एक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और सेकंड बुक है भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था। इस सत्र के अंदर क्या किया गया है, इन्होंने एक चेंजमेंट किया है भी, सभी एनसीईआरटी प्रकाशन ने एक चेंज किया गया है। चेंज क्या किया है कि जो सत्र है हमारा इसका, इस साल का सत्र 22-23-24 के अंदर क्या है, सभी विषय के अंदर 30% सिलेबस क्या है वो लॉस कर दिया है। 30% क्या है, सिलेबस कम कर दिया है, वो हटाया गया है। उसके बारे में हम धीरे धीरे बातें करेंगे। लेकिन आज जो हमारा मूल उद्देश्य है भी, हम क्यों आए हैं, हम आज बात करेंगे बेटा आपकी जो ये प्रथम पुस्तक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, आपकी जो फर्स्ट बुक है उसके अंदर हम आज बात करेंगे उसके फर्स्ट लेसन मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की हम बात करेंगे। जो हमारा फर्स्ट लेसन है, अध्याय है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। मानव भूगोल, देखिए सामान्य सी बात है, अभी हमने कक्षा 11 के अंदर क्या पढ़ा था, अभी एक होता है मानव भूगोल, एक होता है भौतिक भूगोल और एक होता है मानव भूगोल। तो आप कक्षा 11 में तो पढ़ चुके हो इस भौतिक भूगोल को, फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ चुके हो, और अब हम कक्षा 12 के अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या है, अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे भी हाँ इसकी प्रकृति क्या है, विषय क्षेत्र क्या है, ये भूगोल मानव भूगोल ही क्यों बना, इन सब के बारे में आपके मन मस्तिष्क में ये क्वेश्चंस बढ़ते हैं भी, हाँ उठते हैं कि किस कारण हमारे लिए ये मानव भूगोल बना, क्यों ये भौतिक भूगोल बना। आज हम सब बातें करेंगे। आज हमारी जो बात करने का टॉपिक रहेगा, पहला टॉपिक तो मैंने नोट देके यहाँ पे लिखा है कि नोट, हम बात करेंगे मानव भूगोल, हम भूगोल के परिचय की बात करेंगे, हम बात करेंगे पृथ्वी के घटकों की, और हम बात करेंगे भूगोल की शाखाओं की हम लोग बात करेंगे। अब सबसे पहले जब हमने बात कर ली इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी, परिचय की हम बात करते हैं, तो इस परिचय के अंदर हमें सबसे पहले कक्षा जो 11 में अंदर हमने फर्स्ट लेसन के अंदर पढ़ा था भी, एक विद्वान हुए, उनका नाम क्या है, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज थे। ये कहाँ के थे, ग्रीक निवासी थे। ग्रीक बोल दो या यूनान बोल दो, एक ही बात है, वहां पर थे। इन्होंने सर्वप्रथम भूगोल क्या है, शब्द दिया। इन्होंने क्या है, भूगोल शब्द दिया, और वो आगे चलकर रूपांतरित हुआ इंग्लिश के अंदर, ज्योग्राफी नाम बना उसका, ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी नाम बना तो हम बात करें भी ज्योग्राफी, तो ये दो शब्दों के योग से बना है, ज्योग्राफी, ये दो शब्दों के क्या है, योग से बना है। किन किन से बना है, दो शब्द कौन कौन से, देखिए वो दो शब्द, एक तो है जियो जिसका अर्थ हुआ पृथ्वी, और एक शब्द ग्राफोस जिसका अर्थ क्या हुआ, वर्णन। यानी मूल जो ये ज्योग्राफी है इसका अर्थ क्या निकला, पृथ्वी का वर्णन करना। यानी हम लोग भूगोल के अंदर पृथ्वी का वर्णन करेंगे, पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण का, पृथ्वी के मानवीय पर्यावरण का क्या है, हम लोग अध्ययन करेंगे। अब बात आती है भी, इस शब्द के कारण इरेटोस्थनीज को क्या कहा जाता है, भूगोल का जनक कहा जाता है। किंतु कुछ भूगोलवेता क्या मानते हैं, भूगोल का जनक हिकेटियस। ये आपकी जो पुस्तकें उनमें नहीं है, लेकिन इससे पूर्व की जो पाठ्य पुस्तकें थी उनमें हिकेटियस बताया गया है। क्यों बताया गया है भी, इसने तो भूगोल की जानकारी प्राप्त की सर्वप्रथम।
लेकिन इकेटियस को इसलिए कहा जाता है जो भौगोलिक जानकारी थी इसने इसको व्यवस्थित किया। भी पहले अध्ययन क्या होता था, पहले कभी किसी ने जलवायु का कर लिया, किसी ने मिट्टी का कर लिया, लेकिन इसने कहा भी हमें भूगोल का अध्ययन क्रमवार करना है, लगातार एक क्रम के अनुसार हमें अध्ययन करना है। आपने कक्षा 11 के अंदर आपने +1 में देखा होगा, सबसे पहले हमने बात की भी भूआकृति विज्ञान की, उसके बाद हमने जलवायु विज्ञान की यानी जो हवाओं का केंद्र है उनकी बात की, हमने स्थलाकृतियों की बात की भूविज्ञान के अंदर, और बाद में हमने समुद्र विज्ञान पढ़ा, बाद में हमने जैव विविधता को पढ़ा। ये क्रम हिकेटियस ने बताया। फिर हम बात करते हैं कि हम जब भारत के निवासी, तो भारत के भूगोल के जनक का पता होना चाहिए, तो उसका नाम है जेम्स रेनेल। जेम्स रेनेल ने इसने क्या सर्वप्रथम बंगाल का क्या बनाया था, एटलस बनाया था, और यह समुद्र विज्ञानी था। क्या था, समुद्र विज्ञान का क्या था, जानकार था। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, एक जीके का प्रश्न भी बनता है आपके, इस कारण जेम्स रेनेल को कहा जाता है समुद्र विज्ञान का पिता, और भारत के भूगोल का पिता भी क्या है, जेम्स रेनेल को कहा जाता है। अब हमने यहाँ पर परिचय के संदर्भ में बात कर ली। अब परिचय के संदर्भ में बात करने के पश्चात हम कुछ बात की, जब भूगोल का हम बात ही करते हैं कि भूगोल क्या है, क्यों बना, क्योंकि बिना परिचय, किसी भी विषय के बिना परिचय जाने अगर मैं आपको सीधा इस अध्याय पे ले आऊं तो थोड़ा सा अनुचित लगेगा। तो क्या बात आती है भी भूगोल, तो भूगोल अध्ययन के रूप में सम आकलनात्मक, अनुभविक और व्यवहारिक है। क्या है, व्यवहारिक। कैसे है भाई, हम किसी भी चीज का आकलन करते हैं, क्या करते हैं, आकलन करते हैं, नहीं करते, बिना आकलन या आंकलन बोल देते हैं, आंकलन के हम किसी भी वस्तु का यानी कि हम उसका परिणाम नहीं निकाल सकते। जैसे आप लोग एग्जाम देते हो और एग्जाम के बाद जो परीक्षक होते हैं वो आपके अंक निर्धारित करते हैं, उसके पश्चात आपका आकलन होता है। फिर उस आकलन के पश्चात हम अनुभव करते हैं हमारा ज्ञान कौशल कितना है। भाई भूगोल के अंदर है, तो भूगोल के अंदर हमने क्या आकलन किया, उसके बाद हमने क्या ग्रहण किया या क्या अनुभव किया, और फिर हमारे जो दैनिक जीवन है उसको व्यवहार में उतारना क्या है, व्यवहारिक है। ये 3 शब्द भूगोल के अंदर आते हैं। फिर बात आती है किसी भी घटना या स्थान और समय के संदर्भ में भौगोलिक ढंग से अध्ययन करना क्या है, भूगोल कहता है। भाई एक स्थान है और एक समय, स्थान और समय के बीच में संबंध होगा, कोई भी समय। हम लोग भूगोल के अंदर एक भूगर्भिक सारणी है, भूगर्भिक सारणी आप लोगों ने सुना है, उसके अंदर काल है, प्रीपेलोजोइक, पेलोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक जो वर्तमान काल है। इसके अंदर एक प्लीस्टोसीन और एक होलोसीन जो वर्तमान का है। वो सारी की सारी बातें चलती है। लेकिन अब हम बात करें भी ये सारणी, समय का निर्धारण हो गया उन कालों के अनुसार, और वहां पर क्या क्या उत्पन्न हुए वो स्थान है। जैसे हम कार्बोनिफेरस में क्या बात करते हैं, कोयला उत्पन्न हुआ, ट्रेस युग में क्या है, ट्रांस हिमालय बनता है, जिसे ट्रेटिक युग भी बोलते हैं, वो अलग बातें हैं। लेकिन समय के साथ क्या है, इनके संदर्भित रूप होता है। फिर ये तो बात हुई सामान्य। अब एक विषय के रूप में, क्यों, क्योंकि पहले संयुक्त विषय थे, बाद में इनको विभाजन किया गया, कि हम इनके रूप में ही क्या है अध्ययन करेंगे। तो बात आती है कि भूगोल क्या है, भूगोल एक विषय के रूप में पृथ्वी को मानव का घर समझता है। पृथ्वी को क्या है, मानव का घर। क्यों, हम देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर हमें ऑक्सीजन O2 मिलती है, CO2 मिलती है, नाइट्रोजन मिलती है, ये गैसें हैं। इन गैसों के अनुसार क्या है, हमें यहाँ जीवन यापन की जो क्या है प्रक्रिया मिलती है। यहाँ पर H2O है, अगर बात करूं मैं H2O यानी जल है, जल के अनुरूप हमें वातावरण मिलता है। इस कारण क्या है, वह हमारा घर है। पृथ्वी क्या है, मनुष्य का घर है, और उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जिन्होंने मानव को पाला है, और वे सारे तथ्य इकट्ठे करता है जिनसे क्या है मनुष्य पलता है। आज जैसे हम लोग क्या है खाना खाते हैं, तो खाना गेहूं से बना, क्या है ये स्थानीय कृषि आई, यानी लगातार एक क्रम चला, यानी पृथ्वी भूगोल हमें पाल रहा है, मानव को क्या है
पाल रहा है। अब इन सभी से एक निष्कर्षित परिभाषा निकलती है। हम जब निष्कर्ष निकालते हैं तो निष्कर्षित परिभाषा क्या है? प्रकृति एवं मानव के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। भूगोल के अंदर जो प्रकृति है और मानव के अध्ययन पर, हमारी प्रकृति कैसी है और उसके अनुरूप भी हमें क्या है? मानव मिलेंगे, उसके अनुसार हमें अध्ययन करना है। ये बात हम जब थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको समझ गए प्रकृति और मानव को हम भिन्न कैसे नहीं कर सकते। ये दोनों भिन्न नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है? समायोजित है। समायोजित है बेटा, क्या है? समायोजित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनमें संयोग है। फिर हमारी जो बात है वो मूल किस घटना पर आधारित है, किस प्रकार है? क्योंकि इन सब के निष्कर्ष के पश्चात हमारे पास पृथ्वी के दो मुख्य घटक निकलते हैं। क्या निकलते हैं? पृथ्वी के दो मुख्य घटक। वो घटक कौन कौन से हैं? एक तो है भौतिक पर्यावरण का घटक या प्रकृति, ये वाला आ गया, ठीक है, भौतिक पर्यावरण। अब भौतिक पर्यावरण किस प्रकार? हमने देखा भी, एक इसके अंदर आएगा भूआकृति विज्ञान, दूसरा मृदा, तीसरा जलवायु, चौथा नदी और वनस्पति, जीव जंतु, यानी लगातार चलता रहता है। वो सब, इन सब के अंदर क्या है? हम इस भौतिक पर्यावरण के अंदर अध्ययन करते हैं। फिर दूसरा जो हमारा बिंदु है वो निकलता है मानव निर्मित पर्यावरण या सांस्कृतिक परिदृश्य। कैसे भाई? कोई भी स्थान विशेष, जैसे घर बनता है, गांव बनता है, सड़कें बनती है, रेल बनती है, खेत, उद्योग, बंदरगाह आदि सब चीजें बनती है। किस प्रकार बनी? क्यों? अगर ये प्रकृति नहीं होती तो क्या घर बन सकता था? कभी नहीं बन सकता था। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर हम प्रकृति के दोहन की बात करें, कुछ भी देख लो, जैसे कोविड आया था, उसके हमने देखा भी क्या क्या प्रभाव पड़े, किस प्रकार लोग क्वारंटाइन हुए और अपने अंदर, घरों के अंदर ही रहे लोग, कर्फ्यू चला था। ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ था। और कई बार होता है जैसे प्रकृति के साथ हम ज्यादा खिलवाड़ कर लेते हैं तो भूकंप है, बाढ़ है, इन सब चीजों का भी क्या है? हमें सामना करना पड़ता है। अब मानव निर्मित पर्यावरण, ये तो प्रकृति था, लेकिन मानव निर्मित कैसे हुआ? भी मानव इस प्रकृति से क्या है? उत्पादन करता है या इसमें संशोधित करता है, अपने उपयोग के लिए बहुत सारी क्या है? चीजें बनाता है। भाई घर बना, हम स्थायी रूप से घर, एक झोंपड़ी से लेकर बहुत विशाल बिल्डिंग तक आज हम देखते हैं, वो एक घर का प्रकार है। गांव बना, बहुत सारे घर इकट्ठे हुए, एक समाज बना, पूरा का पूरा समाज हुआ, और उस समाज के बाद गांव निर्मित हुआ। अब गांव निर्मित हुए तो लोगों को आने जाने के लिए यातायात के साधन हुए। उनके लिए क्या है? लोगों ने अपने सुविधा अनुसार सड़क और रेल मार्ग बनाए। फिर लोगों ने सोचा भी हमें कुछ ना कुछ उपयोग करना है, हम हमारी उत्तर पूर्ति कैसे करें? उसके लिए क्या है? खेत बने। अब खेतों के बाद लोगों की आवश्यकता अधिक हुई, उसके बाद उद्योग बने, और फिर यातायात के रूप में, विदेशी व्यापार के रूप में हमने नदियों में या नहरों के तट पर बंदरगाह स्थापित किए। अब एक उदाहरण की ओर ले लेते हैं। देखो भी किस प्रकार, एक इसमें नहर लेते हैं। भी नहर कैसे बनी? भाई यहाँ पर है नदी, ये नदी अपने आप में पूर्ण है, लेकिन नदी का जो भाव क्षेत्र है वो उसका प्राकृतिक है, यानी प्रकृति के अनुरूप है। लेकिन अब मानव ने अपनी सुविधा के अनुसार क्या कर लिया? इस नदी पर क्या है? नहर, बांध बनाए, और उस बांध से क्या है? नहर निकाली और अपने लिए जल की क्या है? व्यवस्था की। अब देखो खेत बनता है, भी खेत कैसे बना? एक वनस्पति है, हम कोई भी चीज ले लेते हैं, जैसे मान लो एक गेहूं लिया, गेहूं का क्या है? कोई बीज लिया, उसका रोपण किया एक स्थान विशेष पर आकर, और बहुत सारे गेहूं के क्या है? रोपण के बाद गेहूं के जो पौधे हैं या उनकी जो फसल है वो भी, तो उन फसलों को हमने क्या बोल दिया? हमारे उपयोग के लिए ये हमारे खेत है। ये सामान्य बात हुई इन दोनों के बीच के अंतर संबंधों की, हमने ये बात लिखी है। यहाँ पर हम ये देखा है, मानव और पृथ्वी पर क्या है? मानव और प्रकृति के मध्य क्या जोर दिया जाता है? अध्ययन का। फिर यहाँ पर एक भूगोल की शाखा निकलती है। इन सब से, इन दोनों के निर्माण पूर्व वो शाखा कौन सी है? वह उस शाखा का नाम हम दे देते हैं भौतिक भूगोल। और भौतिक भूगोल की परिभाषा का यहाँ भौतिक पर्यावरण का क्या है? अध्ययन
किया जाता है। क्या किया जाता है? भौतिक पर्यावरण, जो भौतिक वस्तुएं हैं, और यहाँ पर इसका जो केंद्र बिंदु है वह प्रकृति माना जाता है, क्योंकि प्रकृति के बिना भौतिक जो वातावरण है वह अधूरा है। और इन सब की घटनाओं के साथ इन जो मानव निर्मित घटनाएं हैं उनके बाद हम ले लेते हैं मानव भूगोल। और यही है, इस मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु है, मानव रहेगा, मनुष्य रहेगा। भौतिक पर्यावरण तथा मानव निर्मित पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है मानवीय क्रियाकलाप इसके अंदर आते हैं, यानी भौतिक और मानव। अब आप लोगों ने देखा हो कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भूगोल की शाखाएं, दो शाखा हुई कि नहीं भूगोल की, एक भौतिक भूगोल हुआ और एक मानव भूगोल हुआ। लेकिन ये अध्ययन की दृष्टि से अलग किया गया है, ये दोनों एक रूप से अलग नहीं है, ये भूगोल ही है। इस भूगोल में हमें आसान लगे इस कारण क्या है, हमने दोनों को अलग अलग कर दिया भी। हाँ, मानव भूगोल में ये सब चीजें पढ़ेंगे भी। हाँ, मानव भूगोल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? जनसंख्या है, और क्या हमारे व्यवसाय है, उद्योग है, किस प्रकार स्थापित हुए, खनिज है, परंपरागत संसाधन है आदि, क्या है, परिवहन है, उसका अध्ययन करेंगे। और भौतिक भूगोल के अंदर हम जलवायु है, प्रकृति है, पर्वत है, पहाड़ है आदि चीजों का क्या है, अध्ययन करते हैं। दोनों अलग नहीं है, अपने आप में एक है, लेकिन हम अध्ययन की दृष्टि से क्या है, दोनों को अलग कर देते हैं। जैसे अध्ययन की दृष्टि से अलग कैसे कर देते हैं भी, हम जैसे बात करते हैं भी ये पृथ्वी है, पृथ्वी को हमने क्या माना? अंडाकार। और इसमें क्या है, हमने एक रेखा खींच दी है, मध्य की भूमध्य रेखा, इसको उत्तरी अक्षांश बोल दिया, इसको दक्षिणी अक्षांश बोल दिया, या इसको उत्तरी गोलार्ध बोल देते हैं, इसको दक्षिणी गोलार्ध। क्या ये पृथ्वी पर है? ऐसा कुछ नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं मानकर हम अध्ययन हमारी सुविधा के लिए इन सब का प्रयोग करते हैं। और वहीं ये सब हमें बताता है कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल क्या है। और यही हमारी मूल बात रहेगी आज की। हम बात देखेंगे भी, हम कक्षा 12 के अंदर मूल रूप से मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे। इस कारण जो हमारा ये फर्स्ट लेसन है मानव भूगोल, प्रकृति विषय क्षेत्र, और हमारी जो फर्स्ट बुक है उसका नाम क्या रह गया? मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। यानी हम यहाँ संपूर्ण विश्व की जानकारी पढ़ेंगे, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की जानकारी के बारे में हमें पता चलेगा। इसके अंदर भारत, लोक एवं अर्थव्यवस्था, इसके अंदर हम भारत के संदर्भ में मूल बातें पढ़ेंगे। ये हमारा आज का अध्याय पूर्ण होता है। इसी कारण आपकी बुक का नाम रखा गया मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो बेटा आज के जो हमारा ये लेसन था, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया। और अगर कुछ बातें समझ नहीं आई तो आप कमेंट में मुझे बताना, मैं आपके जवाब दूंगा। और साथ में क्या है, आप वीडियो को फिर दोबारा देखना, आपको समझ आएगा। और अंत में मैं मेरा परिचय दे देता हूँ, क्योंकि ये मेरा प्रथम वीडियो है। तो मेरा नाम है किशोरी लाल, और वैसे सामान्य रूप से किशोरी छिपा बोलते हैं मेरे को, और यही है। धन्यवाद बेटा।